बहुत समय पहले की बात है। चंबल नदी के किनारे एक विशाल वन था। उसका कोई और छोर नहीं था। उस वन में हरिचरण नाम के एक साधु रहा करते थे। वे बहुत ही दयालु थे। यदि कोई मुसाफिर उधर से गुजरता तो साधु महाराज उससे प्रार्थना करते कि आप थोड़ी देर के लिए मेरी कुटिया में विश्राम कर लें, उसके बाद आगे बढ़ें। अक्सर यात्री उनकी इस प्रार्थना को मान लेते और उनकी कुटिया में आराम भी करते। इसके बाद राहगीर उन्हें आशीर्वाद देते हुए अपने रास्ते चले जाते। इस तरह से साधु महाराज उस वन से गुजरने वाले यात्रियों की सेवा किया करते थे। उसी वन में जगीरा नाम का एक डाकू भी रहा करता था। उसका काम जंगल से गुजरने वाले राहगीरों को लूटने का था। अगर कोई यात्री उसे धन माल देने में तनिक भी आनाकानी करता तो जगीरा उसे मारने से हिचकता नहीं था। उसी के डर से लोग उस वन से गुजरने से पहले 100 बार सोचते थे, और अगर कोई हिम्मत करके उस वन में प्रवेश कर भी जाता तो डाकू जगीरा उन्हें लूट लेता। इस तरह से डाकू जगीरा का आतंक आसपास के सभी गांव में फैल चुका था। एक दिन की बात है, गांव के कुछ लोग इकट्ठा हुए और वे डाकू जगीरा से छुटकारा पाने के लिए आपस में योजना बनाने लगे। उनमें से एक ने कहा, जगीरा डाकू का आतंक तो दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। उससे निपटने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। एक ने कहा, भाइयों, संगठन में बहुत शक्ति होती है। यदि हम सब मिलकर उस पर धावा बोल दें तो कैसा रहेगा। इससे तो हम सहज ही उसे अपने कब्जे में ले लेंगे। तब हम उसकी गर्दन उड़ाकर उसे मार देंगे। विचार तो तुम्हारा बहुत ही उत्तम है, तो फिर देर किस बात की। आज ही जगीरा डाकू पर धावा बोल दिया जाए। उसी समय सभी लोग अस्त्र शस्त्रों को लेकर वन की ओर चल पड़े। वन में पहुंचकर वह डाकू जगीरा को ललकारने लगी। कहाँ छिपा हुआ है तू डाकू? बाहर निकल। देख, आज हमें तू लूट नहीं पाएगा। आज हम तेरी मौत बनकर आए हैं। आज तू हमसे बच नहीं पाएगा। शिकार के इंतजार में झाड़ियों में छिपे हुए डाकू जगीरा ने जब इतने सारे लोगों को अपने विरुद्ध बोलते देखा तो वह बुरी तरह से चौंक पड़ा और मन ही मन सोचने लगा, आज अगर मैं इस झुंड के हाथों पड़ गया तो मेरी खैर नहीं है। झाड़ियों में छिपा हुआ डाकू जगीरा सोचने लगा, यहाँ तो यह लोग मुझे ढूंढ ही लेंगे। कहीं और छिपकर मुझे अपनी जान बचानी चाहिए। यह सोचकर वह वहाँ से उठा और दबे पांव वहाँ से भाग गया। जल्दी ही साधु हरिचरण की कुटिया उसे दिखाई दी। वह सोचने लगा, मुझे इस कुटिया में शरण लेनी चाहिए। जब वह कुटिया के समीप पहुंचा तो बहुत हाँफ रहा था। साधु हरिचरण ने उसे देखा और कहा, कौन हो तुम? इस तरह से हाँफ क्यों रहे हो? जगीरा ने किसी तरह से अपनी उखड़ी हुई सांसों पर काबू पाया और कहा, साधु बाबा, कुछ लोग मेरी हत्या करने के लिए मुझे खोज रहे हैं। उनसे मेरी रक्षा करो। बाबा ने कहा, जा तू अंदर कुटिया में जाकर छिप जा। जगीरा ने ऐसा ही किया और कुटिया के अंदर जाकर छिप गया। तभी जगीरा को खोजते हुए लोगों की भीड़ कुटिया के पास आ पहुंची और सभी साधु हरिचरण से पूछने लगे, बाबा, आपने इधर से किसी आदमी को गुजरते हुए देखा है क्या? बाबा ने पूछा, तुम किस आदमी की बात कर रहे हो? लोगों ने कहा, हम जगीरा डाकू की बात कर रहे हैं। साधु बाबा, उसने लोगों को बहुत सता रखा है। निर्दोष और निहत्थे लोगों को लूट लूट कर वह अपना खजाना भरता है और मौका मिलने पर लोगों को मार भी डालता है। आज हम उसे मारने आए हैं बाबा। बाबा ने कहा, तुम डाकू जगीरा को क्या मारोगे? वह तो पहले से ही चंबल नदी में डूबकर मर चुका है। लोगों ने चौंकते हुए कहा, क्या? आप यह क्या कह रहे हैं? डाकू जगीरा मर चुका है? साधु बाबा ने कहा, हाँ भाइयों, मेरी बात पर भरोसा करो और अपने अपने घर वापस लौट जाओ। कुटिया के अंदर छिपा हुआ डाकू जगीरा खिड़की से यह सब देख रहा था और सोच रहा था कि आज साधु बाबा के कारण मेरी जान बच गई। लोग साधु हरिचरण का बहुत ही आदर करते थे। उनकी बातों पर विश्वास करके वह लोग वहाँ से लौट गए। लोगों के चले जाने पर जगीरा
डाकू कुटिया से बाहर आया और बाबा से कहने लगा, साधु बाबा, आपने मेरे विषय में उन लोगों से झूठ क्यों कहा? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने उनसे झूठ कहाँ बोला है जगीरा, तुम्हारे अंदर का डाकू मर चुका था, तभी तो तुम डर से मेरे पास सहायता मांगने आए। जगीरा बोला, बात तो आपकी बिल्कुल सही है बाबा। बाबा ने कहा, जगीरा, लोगों को मारकाट करके उनसे धन लूटकर तुम अपना लोक और परलोक बिगाड़ रहे हो। इतना सब कुछ करने पर भी क्या तुम्हारे मन में शांति है? तुम निडर होकर अन्य लोगों की तरह जीवन गुजार सकते हो क्या? नहीं, हर समय तुम्हें डर लगा रहता है कि कहीं कोई तुम्हें मार ना दे। क्या मैं सच बोल रहा हूँ? हाँ बाबा। कुछ सोचकर जगीरा डाकू ने साधु हरिचरण से कहा, साधु महाराज, आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं भी अन्य लोगों की तरह निडर होकर जीना चाहता हूँ। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिसको करने से लोग मुझे भी आपकी तरह आदर सम्मान से देखें। मैं वचन देता हूँ कि आप मुझसे जो भी काम करने को कहेंगे मैं उसे करूँगा। बाबा ने कहा, ऐसा है तो जाओ, आओ मेरे पीछे पीछे आओ। तब साधु हरिचरण समीप के ही एक पर्वत की ओर चल दिए और जगीरा उनके पीछे पीछे। पर्वत की तलहटी में पहुंचने पर साधु महाराज ने कहा, जगीरा, इन 2 पत्थरों को अपने सर पर उठाकर पहाड़ पर मेरे पीछे पीछे चलो। जगीरा ने ऐसा ही किया। दोनों पत्थर उठाकर अपने सर पर रख लिए और साधु बाबा के पीछे पीछे चलने लगा। 2-4 कदम चलते ही वह हाँफने लगा। तब साधु महाराज ने कहा, क्या हुआ जगीरा? जगीरा ने कहा कि साधु बाबा, पत्थर बहुत भारी है। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ऐसा करो, एक पत्थर फेंक दो। जगीरा ने एक पत्थर तुरंत ही फेंक दिया और दोबारा साधु हरिचरण के पीछे पीछे चल दिया। कुछ दूर जाने पर जगीरा ने कहा, साधु बाबा, यह अकेला पत्थर भी कम भारी नहीं है, इसे लेकर मैं चढ़ाई नहीं कर सकता। बाबा ने कहा, ठीक है, पत्थर को नीचे फेंक दो और मेरे पीछे पीछे पहाड़ पर चढ़ो। जगीरा ने तुरंत ही दूसरा पत्थर भी फेंक दिया और साधु बाबा के पीछे पीछे पहाड़ पर चढ़ने लगा। अब वह बड़ी आसानी से पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर जगीरा ने कहा, बाबा, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? बाबा ने समझाते हुए कहा, तुम्हें एक शिक्षा देने के लिए। देखो, अब तक तुम्हारे सिर पर लूट मार और हत्या रूपी 2 भारी पत्थरों का बोझ था जो तुम्हें जनप्रिय रूपी पहाड़ पर चढ़ने नहीं दे रहा था। इसलिए तुम एक काम करो, आज से तुम लूट मार और हत्याएं करना बंद कर दो। जिन लोगों का धन तुमने आज तक लूटा है उन्हें वापस कर दो। तब जाकर तुम भी सब लोगों के प्रिय बन जाओगे। तभी सब जगह भले आदमी के रूप में तुम पहचाने जाओगे। जगीरा ने कहा, ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूँगा, परंतु मैं इस बात को नहीं जानता कि मैंने जिन जिन लोगों से धन लूटा था वह कौन थे और कहाँ रहते हैं। बाबा ने कहा, तो तुम ऐसा करो कि लूटा हुआ धन गरीबों में और भिखारियों में बांट दो। अच्छा बाबा, मैं ऐसा ही करूँगा। और जगीरा ने ऐसा ही किया। वह वेश बदलकर नगर में गया और साथ में लाया हुआ सारा धन गरीबों और भिखारियों में बांट दिया। धन बांटकर जगीरा वन में वापस साधु हरिचरण के पास आया और कहने लगा, साधु बाबा, मुझे अपनी शरण में ले लो। आज तक मैंने कोई भी अच्छी बात नहीं सीखी है। मुझे अच्छा अच्छा ज्ञान सिखाइए, अच्छी अच्छी बातें बताइए और मेरे जन्म को सफल कीजिए। साधु बाबा ने उसे अपना शिष्य बना लिया और कहा, जगीरा, जहाँ तक हो सके हमेशा दूसरों पर उपकार करो, दूसरों की सहायता करो और यही मानवता की सच्ची सेवा है और यही ईश्वर की सेवा है। जगीरा सच्चे दिल से साधु बाबा की सेवा में लगा रहता। साधु हरिचरण के सानिध्य में जगीरा ने 5 वर्ष गुजार दिए। इस बीच साधु हरिचरण की कृपा से वह अत्यंत ही बुद्धिमान और सच्चे चरित्र वाला व्यक्ति बन चुका था। फिर एक दिन साधु बाबा ने जगीरा से कहा, जगीरा, आज तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई, अब तुम एक आदर्श पुरुष के रूप में बदल चुकी हो। जगीरा ने कहा, अब मुझे क्या करना है गुरुदेव? बाबा ने कहा, जगीरा, अभी तुम युवा हो और तुम्हारे सामने तुम्हारा पूरा जीवन पड़ा है।
इसलिए अब तुम्हें कोई कार्य करके अपना जीवन यापन करना होगा। जगीरा ने कहा कि बाबा, हर जगह एक डाकू के रूप में मैं बदनाम हूँ, भला मुझ जैसे आदमी को काम कौन देगा। बाबा ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, यह काम मैं कर दूंगा। यह कहकर साधु ने एक संदेश लिखा और वह संदेश जगीरा को पकड़ा दिया और कहा, रतनगढ़ के राजा शोभा सिंह मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, तुम यह संदेशा उन्हें दे देना, वह तुम्हें कोई ना कोई काम दिलवा ही देंगे। जगीरा वह चिट्ठी लेकर रतनगढ़ की तरफ चल पड़ा। जब जगीरा वहाँ से निकल गया तो साधु बाबा सोच रहे थे, कौन कह सकता है कि आज इतने विनम्र स्वभाव का स्वामी जगीरा कभी एक क्रूर और क्रोधी डाकू था। जगीरा ने रतनगढ़ की राह पकड़ ली। एक दिन और एक रात चलकर वह रतनगढ़ जा पहुंचा। वह राजा शोभा सिंह के पास पहुंचा और साधु की चिट्ठी उन्हें देते हुए कहा, महाराज, हरिचरण साधु ने आपके नाम पर यह पत्र भेजा है। राजा ने प्रसन्नता से कहा, वाह, हरिचरण जी ने मुझे याद कैसे कर लिया। जगीरा से चिट्ठी लेकर राजा शोभा सिंह उसे पढ़ने लगे। चिट्ठी में लिखा था, राजा शोभा सिंह, इस पत्र को लेकर तुम्हारे पास जो आदमी आया है वह 5 वर्ष पहले एक कुख्यात डाकू था। मेरे साथ 5 वर्ष बिताकर अब इसका मन बिल्कुल निर्मल हो गया है। मेरे द्वारा दी गई शिक्षा के कारण इसकी बुद्धि अत्यंत ही प्रखर हो गई है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसे अपना विशेष सलाहकार नियुक्त कर लें। पत्र पढ़ने के बाद राजा सोचने लगा, यह आदमी एक समय में कुख्यात डाकू रह चुका है, क्या इसे विशेष सलाहकार जैसे महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करना ठीक रहेगा। परंतु तभी उनके दिमाग में दूसरा विचार आया। पूर्व में चाहे यह आदमी कुछ भी रहा हो, परंतु जब साधु हरिचरण जैसे अनुभवी व्यक्ति ने इसकी सिफारिश की है तो निश्चय ही यह सुपात्र होगा। मन में यह विचार आते ही उन्होंने जगीरा से कहा, क्या नाम है तुम्हारा। जगीरा बोला, महाराज, मेरा नाम जगीरा है। राजा ने कहा, जगीरा, आज से हम तुम्हें अपना विशेष सलाहकार नियुक्त करते हैं। उसी दिन राजा शोभा सिंह जगीरा को लेकर राय दरबार में पहुंचे और जगीरा से कहा, आज से तुम यहाँ बैठोगे। जी महाराज, ऐसा कहते हुए जगीरा ने अपना स्थान ग्रहण किया ही था, तभी कुछ लोग फरियाद लेकर महाराज के दरबार में उपस्थित हुए। जो फरियाद लेकर महाराज के दरबार में आए उनमें से 3 पुरुष और एक बूढ़ी महिला थी। तभी एक पुरुष ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, इस बूढ़ी महिला ने हमारा सारा धन हड़प लिया है, आप इंसाफ करके हमें हमारा धन दिलवा दीजिए। महाराज ने कहा, हमें विस्तार पूर्वक पूरी बात बताओ, तभी हम कोई फैसला कर पाएंगे। तब बूढ़ी औरत ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, यह तीनों झूठ बोलते हैं। मैं आरंभ से आपको सारी बात बताती हूँ, सुनिए। यह कहकर बुढ़िया ने अपनी राम कहानी सुनानी शुरू की। महाराज, यह 4 व्यापारी मित्र आपके राज्य में व्यापार करने आए थे। यहाँ व्यापार में इन्हें तगड़ा मुनाफा हुआ, इससे इनके पास काफ़ी धन इकट्ठा हो गया था। एक दिन यह चारों अपने साथ अपना सारा धन लेकर मेरे पास आए और बोले, बुढ़िया माँ, हम इस नगर में परदेसी हैं और हमारे पास काफ़ी धन है, तुम हमारे धन की रक्षा करो। मैंने कहा, मैं कैसे रक्षा करूँगी। इन्होंने कहा, हम तुम्हारे घर के आंगन में सारा धन गाड़ देते हैं। जिस दिन हम चारों एक साथ आकर तुमसे अपना धन मांगें, उसी दिन तुम हमें हमारा धन दे देना। अगर हम में से कोई एक आकर धन मांगे तो मत देना। मैंने कहा, ठीक है, यह तो बड़ा ही सरल काम है, पर बदले में मुझे क्या मिलेगा। व्यापारियों ने कहा कि अम्मा, तुम चिंता मत करो, बदले में हम तुम्हें भी धन देंगे। मैंने कहा, तब तो मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। तब इन चारों व्यापारियों ने मेरे घर में एक गड्ढा खोदा और धन से भरी हुई 2 बड़ी बड़ी पोटलियाँ उसमें रख दी। उसके बाद गड्ढे को मिट्टी से भर दिया। फिर यह चारों बोले, अम्मा, हम हर शाम को तुम्हारे यहाँ भोजन करने आया करेंगे। मैंने कहा, ठीक है, शौक से आओ बेटा। रोज़ शाम को चारों बुढ़िया के घर पर भोजन करने के लिए आते और पूछते, अम्मा, हमारा धन सुरक्षित तो है। हाँ बेटा, तुम्हारा धन पूरी तरह से सुरक्षित है। एक दिन उन चारों व्यापारियों ने उस गड्ढे को खोदकर देखा तो धन ज्यों का त्यों रखा हुआ था। अब उन्हें बुढ़िया माँ की ईमानदारी पर कोई शक नहीं था। बुढ़िया की ईमानदारी से खुश होकर उन्होंने 5 स्वर्ण मुद्राएं बुढ़िया को दी और कहा, अम्मा, इन मुद्राओं को अपने पास रख लो, यह तुम्हारे काम आएंगी। बुढ़िया ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, जुग जुग जियो मेरे बेटो,
परंतु उन चारों में से एक के मन में लालच आ गया। वह सोचने लगा, किसी न किसी तरह से बूढ़ी माँ को धोखा देकर मैं सारा धन हड़प लूँ तो मेरी सारी जिंदगी बिना कोई काम किए आराम से कट जाएगी। एक दिन वह चारों व्यापारी घर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए चौसर खेल रहे थे। तभी उनमें से एक ने दूसरे से कहा, जयंत, तुम बूढ़ी माँ से जाकर कह दो वह जल्दी जल्दी खाना बना दे, बहुत तेज भूख लग रही है। अच्छा, अभी जाता हूँ, कहकर जयंत घर की तरफ चल दिया। वह मन ही मन सोच रहा था, अकेले धन को हड़पने का यही सबसे अच्छा मौका है। उसके साथी घर के बाहर चौसर खेलने में व्यस्त थे और वह घर की तरफ चल दिया। घर के अंदर जाकर उसने बूढ़ी माँ से कहा, अम्मा, हमें इस वक्त सारे धन की आवश्यकता है। मेरे साथियों ने धन लाने के लिए मुझे भेजा है। बूढ़ी माँ ने पूछा, सारे धन की एक साथ तुम लोगों को इस समय क्या आवश्यकता आन पड़ी? जयंत ने कहा, बूढ़ी माँ, मेरी बात पर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो तुम बाहर जाकर मेरे साथियों से पूछ लो। तब बुढ़िया घर के दरवाजे पर आई और बाहर बैठकर चौसर खेल रहे व्यापारियों से बोली, तुमने जयंत से जो कहा है क्या वह सही है? तब वह तीनों एक साथ बोले, हाँ अम्मा, सही है, परंतु जरा जल्दी करो। तब बुढ़िया घर के अंदर आई और बोली, तुम्हारे साथी भी तुम्हारी बात का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए गड्ढे को खोद कर तुम अपना सारा धन ले जा सकते हो। अच्छा अम्मा, जयंत मन ही मन सोच रहा था कि मेरी चाल तो कामयाब हो गई। जयंत फटाफट गड्ढा खोदने में जुट गया। बड़ी ही तेजी के साथ उसने पूरा गड्ढा खोद दिया और धन के दो बड़े बड़े थैले निकाल कर बाहर रख दिए और बूढ़ी माँ से बोला, अम्मा, तुम जरा एक लोटा पानी ला दो, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। अभी लाई बेटा। और फिर बुढ़िया पानी लेने चली गई। इतने में पलक झपकते ही जयंत ने दोनों धन से भरे हुए थैले उठाए और घर के पिछवाड़े में एक घोड़ा खड़ा था, उसकी पीठ पर लाद कर वह तुरंत वहां से फरार हो गया। दूसरी ओर उसके साथी जो घर से बाहर बैठे चौसर खेल रहे थे, वह सोचने लगे कि जयंत अभी तक वापस क्यों नहीं आया, आखिर क्या कारण हो सकता है। वह कहने लगे, आओ चलो, अब तक तो खाना बन ही गया होगा, हम घर के अंदर चलते हैं। तीनों घर के अंदर गए और बुढ़िया से कहने लगे, अम्मा, खाना तैयार है। बुढ़िया ने कहा, तुमने अब कहा है तो अम्मा झटपट बनाई देती हूँ। वह बोले, अब बनाओगी? हमने तो बहुत देर पहले जयंत के हाथों खाना पकाने को कहलवाया था आपसे। बुढ़िया ने कहा, जयंत ने तो मुझे कुछ नहीं कहा। उन्होंने पूछा, कहाँ है जयंत? जयंत तो सारा धन लेकर न जाने कहाँ चला गया। वह तीनों व्यापारी चौंक गए। जब तीनों व्यापारी सदमे से कुछ उभरे तो कहने लगे, लेकिन तुमने उसे अकेले सारा धन क्यों दिया? बूढ़ी अम्मा ने कहा, मैं तो दरवाजे पर तुम लोगों से पूछने आई थी और तुमने कहा जल्दी करो। वह बोले, वह तो हमने खाना जल्दी बनाने के लिए कहा था। बूढ़ी अम्मा ने चौंक कर कहा, क्या? वह तीनों जयंत हमें धोखा देकर सारा धन लेकर गायब हो गया। मुझे तो इस बुढ़िया का हाथ भी लग रहा है इस षड्यंत्र में। जयंत से इसकी मिली भगत है। बुढ़िया ने कहा, क्या बक रहे हो? तुम लोग होश में हो या नहीं? तब बुढ़िया ने अपनी सारी कहानी सुनाते हुए कहा, महाराज, यही है मेरी राम कहानी। अब आप बताइए कि इस घटना में मेरा क्या दोष है? उन व्यापारियों में से एक बोला, महाराज, यह बुढ़िया झूठ बोल रही है। अवश्य ही इसे इस बात का पता है कि जयंत धन लेकर कहाँ गया है। महाराज, हम सब पर दया करें, इससे हमारा सारा धन वापस दिलवाने की कृपा करें। महाराज सोचने लगे। वह बोले, बड़ा ही विचित्र झगड़ा है, इन लोगों का निपटारा कैसे करूं? क्यों ना जगीरा से इस झगड़े का निपटारा करने के लिए बोलूं। इस प्रकार जगीरा की बुद्धिमानी की परीक्षा भी हो जाएगी। यह सोचकर उन्होंने जगीरा से कहा, जगीरा, क्या तुम इन लोगों के झगड़े का निपटारा कर सकते हो? जगीरा ने कहा, अवश्य महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो। जगीरा ने बूढ़ी औरत से पूछा, अम्मा, जब चारों व्यापारी तुम्हारे पास धन रखने के लिए आए थे तो उन्होंने तुमसे क्या कहा था? बुढ़िया ने कहा, इन्होंने कहा था कि यह सारा धन हम तुम्हारे आंगन में गाड़ जाएंगे। जब हम चारों एक साथ आएंगे तभी उस धन को देना, किसी एक के मांगने पर मत देना। जगीरा ने उन तीनों व्यापारियों की तरफ देखते हुए पूछा, क्यों भाइयों, अम्मा ने जो कहा वह सच है? क्या तुम्हें कुछ कहना है? वह तीनों बोले, हमें कुछ नहीं कहना श्रीमान। बूढ़ी माई ने आपको जो कुछ बताया है वह सत्य है।
लेकिन इससे हम तीनों लेकिन इसने हम तीनों से बिना पूछे ही हमारे चौथे साथी को सारा धन दे दिया। यही हमारी शिकायत है। जगीरा ने कहा, तुम लोगों ने बूढ़ी माई से कहा था कि चारों की आकर मांगने पर ही धन देना, अन्यथा नहीं। वह तीनों एक साथ बोले, हाँ यही सच है। जगीरा बोला, इसी प्रकार जब तुम चारों जाकर बूढ़ी माँ से धन मांगते, तभी बूढ़ी माँ को तुम्हें धन देना है, नहीं तो नहीं देना। हाँ श्रीमान। तो फिर तुम यहाँ पर बूढ़ी माँ की शिकायत लेकर क्यों आए हो? अपने चौथे साथी को लेकर आओ, तब चारों मिलकर बूढ़ी माँ से अपना धन मांगो। तब यदि बूढ़ी माँ तुम्हारा धन वापस ना करे, उस अवस्था में यह बूढ़ी माँ दोषी होगी, अन्यथा नहीं होगी। वह तीनों सोचने लगे, इस आदमी ने तो बड़ी चतुराई के साथ हमें हमारे ही शब्दों के जाल में फंसा दिया। तब बुढ़िया ने कहा, बेटे तुमने उचित फैसला किया, तुम जुग जुग जियो। तीनों व्यापारी जब सर झुकाकर वहां से जाने लगे, तब जगीरा ने कहा, ठहरो। तीनों सहम कर जाके जहाँ के तहाँ खड़े हो गए। जगीरा ने कहा, तुम तीनों के चरित्र में संदेह लग रहा है। कोई अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन किसी अनजान के घर में क्यों गाड़ेगा? धन की सुरक्षा के काफ़ी अच्छे अच्छे उपाय हैं। सच सच बताओ कि तुम लोगों के पास इतना धन कहाँ से आया? श्रीमान, हमने व्यापार से वह सारा धन कमाया था, यही सच है। बिल्कुल झूठ। सच बताओ, वरना तुम्हारी खाल में भूसा भरवा दूंगा। श्रीमान, हम सत्य कह रहे हैं। जकीरा ने राजा से कहा, महाराज, यह लोग ऐसे सच नहीं उगलेंगे। आप जल्लादों को बुलाइए, वही इनसे सच उगलवाएंगे। वह तीनों हाथ जोड़कर कहने लगे, जल्लादों को मत बुलाइए, हम सच सच बताते हैं। जगीरा ने कहा, तो बताओ सच क्या है? वह तीनों बोले, सच यह है कि हम चारों साथियों का एक गिरोह था और हम लोगों ने चोरी करके धन इकट्ठा किया था। जो धन हमारा चौथा साथी लेकर फरार हुआ है, वह धन भी चोरी से इकट्ठा किया हुआ था। महाराज ने कहा, तो तुम लोग चोर हो? वह बोले, जी महाराज। महाराज ने तुरंत आदेश दिया, इन तीनों को कारागार में डाल दिया जाए। उस बूढ़ी औरत को पूरे सम्मान के साथ राजमहल से विदा कर दिया गया। महाराज ने जगीरा से कहा, जगीरा, तुम परीक्षा में खरे उतरे। तुम्हें अपना विशेष सलाहकार बनाकर हमने गलत नहीं किया। हमें अपने इस फैसले पर हमेशा गर्व रहेगा। उस दिन के बाद से राजा शोभा सिंह जगीरा से सलाह लेकर अपना प्रत्येक कार्य करते थे। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।